दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति के केंद्र में खड़ा एक ही शख्स है और नाम है नरेंद्र मोदी। भारत की राजनीति के भीतर किसी भी राजनीतिक दल के जरिए जो मैसेज देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे देश को चलाने को लेकर मौजूद कैबिनेट मिनिस्टरों की फहरिस्त हो या फिर राज्यों के भीतर जो नियुक्त किए जाने वाले मुख्यमंत्री हों, निर्णय एक ही शख्स लेगा, राजनीति एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूमड़ेगी और जो भी निर्णय लिए जाएंगे और राजनीतिक तौर पर जो भी जीत मिलेगी वह सिर्फ एक ही व्यक्ति के दायरे में होगी और उसका नाम कोई दूसरा नहीं, नरेंद्र मोदी होगा। तो क्या लंबे बरसों बरस से जो राजनीति करते चले आ रहे थे, अब उनकी राजनीति पूरी हो गई? जो ये सोचते थे कि उनका भी कोई योगदान है और आने वाले वक्त में वह किसी ऐसे पद पर या तो राज्य को चलाएंगे या किसी मंत्रिमंडल में शामिल होकर इस देश को चलाएंगे, उनका कोई महत्व नहीं है। मौजूदा वक्त इस बात की इजाजत देता ही नहीं है कि कोई इस दिशा में कोई सवाल खड़ा कर सके। कल तक मामा का जिक्र था, आज महारानी का जिक्र है। दोनों की राजनीतिक उम्र क्या पूरी हो गई? यह सवाल राजस्थान में अगर आज गूंजा तो कल मध्य प्रदेश में गूंज चुका है। और यह सवाल दिल्ली के भीतर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स जो अपने कद्दावर राजनीति की वजह से पहचान पाते हुए मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए, अब उनके सामने भी एक संकट है। आने वाले वक्त में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर उनको लेकर जरा सी टेढ़ी हो गई तो वह कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टी, संगठन और शायद इस देश का मिजाज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर चलने लगा है, उसके आसरे वो कहीं टिक नहीं पाएंगे। तो सियासत की इस अनूठी दास्तां को आज पन्नों दर पन्नों पलटने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस देश के भीतर जो भी कद्दावर नेताओं की मौजूदगी बीजेपी के साथ जुड़ी रही, अब उनके सामने संकट है कि उनका भी कोई महत्व बचेगा या नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में शामिल सबसे पुराने कद्दावर नेता कौन हैं? सबसे पुराने कद्दावर नेता के तौर पर राजनाथ सिंह की पहचान है, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में भी शामिल थे। लेकिन आज वो बतौर पर्यवेक्षक राजस्थान पहुंचे और विधायकों के बीच बैठकर एक तरफ राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ राज्य के नए मुख्यमंत्री, जरा सुनिए इस ऐलान को कि किसी कद्दावर नेता की स्थिति कैसे हो सकती है। इससे पहला अंदाजा आपको जरूर लग जाएगा। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। सांगनेर से चुनाव जीते हैं, पहली बार एमएलए बने हैं, पार्टी में संगठन का काम राज्य में बड़े लंबे वक्त से कर रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त से जो मुख्यमंत्री के तौर पर वहां रहा, उन्हीं के हाथों में पर्ची थमा दी गई कि आपको